लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था कि डबल मैश फुटिंग का हम लोग बीवीएस कैसे बना सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा मैनुअली समझाया था कि किस तरह से हमारा कटिंग लेंथ निकलता है, किस तरह से हम वेट निकाल सकते हैं, और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाया। और इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से डबल मैश फुटिंग का हम लोग एक स्टैंडर्ड एक्सेल फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और उस पर किस तरह से बीवीएस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी डबल मैश फुटिंग्स होती हैं, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और भी जगह, जैसे आपका राफ्ट है, पाइल कैप है, सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका डबल मैश फुटिंग है उसका हम लोग किस तरह से एक स्टैंडर्ड एक्सेल टेम्पलेट तैयार करते हैं और उसमें आपका पूरा बीवीएस कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको डबल मैश फुटिंग का पूरा एक्सेल का हिसाब किताब समझ आ जाएगा और इस एक्सेल शीट पे आप किसी भी तरह का डबल मैश फुटिंग आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू फिट करनी है। तो एक तरह से पूरा आपका ऑटोमेटिक एक्सेल शीट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको डबल मैश फुटिंग के स्टील रीइंफोर्समेंट का आपको डिटेल दे रखा है, जिसमें आपके बॉटम रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं, आपका टॉप में से मैंने आपको बताया था एक बॉटम में जाली बनता है, एक आपका टॉप में जाली बनता है, और इन सब का डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। तो किसी भी ड्राइंग में जाएंगे तो ये तो स्टील रीइंफोर्समेंट का डिटेल है कि किस तरह से आपके स्टील बार आ रहे हैं। बाकी फुटिंग की डिटेल के लिए आपको यहाँ पे फुटिंग का शेड्यूल देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरह का फुटिंग है, उसका क्या लेंथ है, ब्रेथ है, क्या डेप्थ है, उसमें किस तरह का रीइंफोर्समेंट आ रहा है, वो सब आपको फुटिंग के शेड्यूल में ही जाके पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग आपको यहाँ पे एक फुटिंग का पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखेंगे आपको यहाँ पे F3 फुटिंग दे रखा है, इसका लेंथ 2100 दे रखा है, ब्रेथ आपका 1800 है, डेप्थ आपकी 550 दे रखी है, और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे बॉटम रीइंफोर्समेंट जो आपकी लेंथ की डायरेक्शन में आ रहा है वो आपका 12 mm का है, 100 mm की स्पेसिंग है, और बॉटम रीइंफोर्समेंट जो आपकी ब्रेथ की डायरेक्शन में आ रहा है वो भी आपका 12 mm का है, 100 mm की स्पेसिंग है, और टॉप रीइंफोर्समेंट जो आपका लेंथ में भी आएगा, ब्रेथ में भी आएगा, बोथ डायरेक्शन में आएगा, वो आपको दे रखा है 10 mm का बार है, और आपकी 100 mm की स्पेसिंग है। मींस बॉटम में जो जाली बनेगी वो 12 mm के बार की है, 100 की स्पेसिंग है, और टॉप में जो जाली बनेगी वो आपकी 10 mm का बार है और 100 की स्पेसिंग है। अब इस डिटेल को मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे रीइंफोर्समेंट किस तरह से है। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट दे रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बॉटम रीइंफोर्समेंट दे रखा है जो ब्रेथ की डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि पहले जो बार है वो ब्रेथ में डाला जाता है। तो ये आपका 12 mm का बार है, ठीक है ना। और ऊपर से जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो आप देख सकते हैं, ये रीइंफोर्समेंट है, ये आपका 10 mm का बार है, ये आपका टॉप की जाली। बाकी यहाँ पे जो आप डॉटेड रीइंफोर्समेंट देख रहे हैं, ये जो डॉटेड रीइंफोर्समेंट है ये आपका फुटिंग की लेंथ की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये बॉटम में आ रहा है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टॉप की लेंथ में जो आपका रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है। अब मैं आपको सीधा एक्सेल शीट में लेके चलता हूँ किस तरह से हम लोग एक स्टैंडर्ड फुटिंग के बीवीएस का टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, ताकि बार बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। एक बार में आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग फुटिंग्स होती हैं, उसमें डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, उसमें आपका रीइंफोर्समेंट का डिटेल अलग अलग होता है, तो आप उसको सीधा वैल्यू फिट करें और आपको सीधा बीवीएस मिल रहा हो। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रेनफोर्स आपके लेके आया है 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल प्योर ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 15 दिसंबर से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होगा। ये पूरा 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको सामने बैठा के अपने 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हैंड ओवर कर रहे होते हैं। इस 2 महीने के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ब्रिज प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, साइट एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्विंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू प्रिपरेशन, और हम बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे हेड ऑफिस में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि आप आगे इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी स्किल को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा फुटिंग का पूरा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, तो जहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या क्लाइंट है, कौन कंसल्टेंट है, हम लोग किस स्ट्रक्चर का बीवीएस बना रहे हैं, वो आपका फुटिंग का है, बीवीएस का रिवीजन वगैरह होता है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं तो हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा ड्राइंग नंबर है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स में आपका किस ग्रेड का कंक्रीट है, कौन सा स्टील है, क्या डेवलप्ड लेंथ है, क्या लैप लेंथ है, क्या कंक्रीट का कवर है। फुटिंग में हम लोग 50 mm का यूज़ करते हैं। वो आपका बार लेंथ है, यहाँ पे टोटल फुटिंग आएगा कि टोटल फुटिंग में कितना सरिया लगेगा, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब ऊपर की फॉर्मेलिटी से। बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपका शेप ऑफ बार आएगा कि किस तरह का बार का शेप होगा, यहाँ पे बार का डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे कौन सा फुटिंग है, फुटिंग का लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, डेप्थ क्या है, कौन सा फुटिंग कितने नंबर में आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ पे आपका डाया ऑफ बार आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिंग है, आपका नंबर ऑफ बार है, और उसके बाद आपकी कटिंग लेंथ आएगी, फिर आपका टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। उसके बाद फिर जिस डाया का आपका सरिया होगा उस डाया में उसका हम लोग यहाँ पे वेट लिख देंगे। तो नॉर्मली डाया हमने यहाँ पे पुट किए हुए हैं जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, 8, 10, 12, 16, 20, 25 और 32 का। अब आगे चलते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपके फॉर्मूले लगाने हैं। तो मैं आपको फुटिंग के शेड्यूल में ले चलता हूँ, तो वहाँ पे फुटिंग की डिटेल्स वगैरह हम देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे F3 फुटिंग का BBS करने वाले हैं, तो आप F3 फुटिंग की डिटेल्स देख लीजिए। आपका F3 फुटिंग है और इसका लेंथ कितना है 2100, ब्रेथ कितनी है 1800 और डेप्थ कितनी है 550। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेंगी, तो आप कर दीजिए। ये जैसे आपका F1 फुटिंग है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि यहाँ पे आपका कौन सा फुटिंग आएगा, ये आपका F1 फुटिंग आएगा। फुटिंग का लेंथ इन्होंने आपको दे रखा है कि आपका 2100 है और आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी है आपकी 1800 है, और जो फुटिंग का डेप्थ है वो आपका इन्होंने 550 दे रखा है। तो यहाँ पे आप ये डिटेल्स आपको पुट करनी पड़ेगी ड्राइंग से देख के। तो आप फुटिंग के शेड्यूल में जाके देख लीजिए क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या डेप्थ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको देख के आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। तो हमने लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ आपकी यहाँ पे इनपुट कर दी। अब बात आती है कि कितनी नंबर ऑफ फुटिंग्स हैं। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे कोई भी फुटिंग आपकी इंडिविजुअल तो नहीं हो सकती है। एक फुटिंग कई बार हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखेंगे, आपको फुटिंग के लेआउट प्लान में जाएंगे तो आपको वहाँ पे देख के समझ आएगा। ये देखेंगे तो यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग 3 तरह का फुटिंग यूज़ कर रहे हैं। आपका F1 है, F2 है, आपका F3 है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो F3 फुटिंग्स आपको दिखाई देगी। ये आपका एक F3 फुटिंग दे रखा है, ये आपका दूसरा F3 फुटिंग दे रखा है, एक आपका ये तीसरा F3 फुटिंग दे रखा है, ये चौथा F3 है, ये पांचवा F3 है और ये 6 F3 है। तो इस तरह से टोटल इसमें 6 F3 फुटिंग है। छोटा प्रोजेक्ट है तो हमने सीधा देख लिया, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में 100-100, 150-150 फुटिंग्स होती हैं। तो हमें वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रेड वाइज चेक करना होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रेड वाइज, वर्टिकल ग्रेड वाइज हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी फुटिंग कितने नंबर में आएगी। अगर आपका एक भी नंबर ऊपर नीचे हुआ तो सारी कैलकुलेशंस आपकी गलत हो जाएंगी। लेकिन ये छोटा प्रोजेक्ट है तो हमने सीधा कर लिया है। बाकी आप अगर चाहते हैं डिटेल में सीखना कि किस तरह से हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में फुटिंग की काउंटिंग करते हैं ग्रेड वाइज, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में कभी हम बात कर रहे होंगे। तो अभी आप यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 6 F3 फुटिंग आ रही हैं। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। उसके बाद आप देखिए कि आपका डाया ऑफ बार लिखना है, आपको स्पेसिंग लिखनी है, तो बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो मैंने पहले भी आपको कई सारे वीडियोस में बताया कि जब आप BBS बनाने जाएं तो सबसे पहले आपको ड्राइंग अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ड्राइंग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि कौन कौन से बार आ रहे हैं, फिर आपको वो देखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो हमारा रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रीइंफोर्समेंट है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये आपका जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, बॉटम बार है जो आपकी ब्रेथ की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी बॉटम बार अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे दे रखी हैं। ये देखेंगे, ये देखेंगे 12 mm का बार है और 100 mm की स्पेसिंग है। तो आप इसकी डिटेल्स वगैरह आप एक्सेल सीट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बार डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ये हमारा बॉटम बार है, बॉटम बार, और ये क्या है आपका अलोंग ब्रेथ है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये डाया कितने का है, 12 mm का डाया है। स्पेसिंग आपकी कितनी दे रखी है वो आप देख लीजिए, मैं भूल गया हूँ। ये देखेंगे 100 mm का स्पेसिंग है। तो ये आपका स्पेसिंग हो गया आपका 100 mm। अब आपका इसका शेप बनाना है तो आप इसका शेप बना सकते हैं। शेप बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाइए बॉर्डर वाले ऑप्शन में। ये आपका बॉर्डर वाला ऑप्शन आ रहा है और इसमें आप नीचे जाएंगे लाइन स्टाइल में। तो यहाँ पे आपको ये थिक वाला लाइन सेलेक्ट करना है और आप इस तरह से, ये आपका बॉटम बार है तो आपका ये इस तरह से आएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, जब आपके सिंपल शेप होते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बार का शेप आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला डायमेंशन निकालना होगा, फिर उसके बाद ये आपको वर्टिकल वाला डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला डायमेंशन कैसे निकलेगा, ये बार आपका ब्रेथ में आ रहा है तो ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है, देख रहे हैं ना, बॉटम बार अलोंग द ब्रेथ। तो बार आपका ब्रेथ में आ रहा है तो ब्रेथ हमारी कितनी 1800। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये देखेंगे ये बार आपको दे रखा है, ठीक है ना, और ये ब्रेथ इन्होंने कितनी बताई हुई है आपकी 1800 बताई हुई है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपको कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो इसमें से कुछ नहीं करना है, आपको दोनों साइड से कवर माइनस कर देना है। तो एक 50 mm का कवर यहाँ से माइनस हो जाएगा और एक ये 50 mm का कवर यहाँ से माइनस हो जाएगा। बस आपको यही कर देना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में करके भी दिखाई थी, लेकिन अभी हम इसको एक्सेल में कर रहे हैं तो हम सीधा एक्सेल में ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इक्वल प्रेस करना है और हमारी ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ आपको 1800 दे रखी है, दोनों साइड से आपको 50-50 का कवर माइनस कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। तो इसको हमने सीधा ब्रेथ से यहाँ पे लिंक कर दिया है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे ब्रेथ चेंज होता है तो ब्रेथ चेंज होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ की। तो डेप्थ हमारा कितना दे रखा है, 550 दे रखा है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो आपका वर्टिकल बार है
वो कितना आएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है वो पूरा ऊपर तक तो नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं पे आके खत्म हो गया। ये देखेंगे ये वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है सिर्फ इतना। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें एक ऊपर से कवर माइनस करना है 50 mm का, एक हमें नीचे से कवर माइनस करना है 50 mm का, उसके फिर जो भी आए उसका हमें क्या लेना है 66%, यानी 2/3। तो कुछ नहीं होगा, हम लोग सिर्फ इसलिए बैंड कर रहे हैं ताकि ऊपर से भी रीइंफोर्समेंट आएगा, और जब आपका ऊपर से रीइंफोर्समेंट आएगा तो ये आपका आपस में यहाँ पे टाई हो जाएगा। यही हम चाहते हैं ताकि प्रॉपर तरह से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखेंगे आपको यहाँ पे एक्सेल सीट में जाना है, तो यहाँ पे आपको इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद आपकी डेप्थ कितनी है 550, और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करना है, उसका डेप्थ लेनी है 550, और उसमें से आपको क्या करना है दोनों साइड से कवर माइनस करना है। टॉप का कवर 50 का, बॉटम का कवर 50 का, और इसका 66% यानी 2/3। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 300। ये 300 है तो आपका ये भी 300 आएगा। इक्वल प्रेस करना है और इसको यहाँ से लिंक करा देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो 1700 आ गया, जो आपका वर्टिकल पार्ट है वो आपका 300 आ गया। अब आप इसको ऐड करके आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये देखेंगे तो ये आपका 300 हो गया, प्लस आपका ये 1700 हो गया, और प्लस आपका ये 300 हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे दो 90 डिग्री के बेंड होते हैं, और आप सभी को पता है 90 डिग्री के बेंड में एज पर इंडियन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हम लोग 2D का लॉस करते हैं। तो दो 90 डिग्री के 4D का लॉस हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ डायमीटर। और डायमीटर हमारा कितना दे रखा है 12 का दे रखा है, तो यहाँ पे 12 का लिंक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये कटिंग लेंथ निकल आया मिलीमीटर में, कितना आया 2252 आया। अब इसको मीटर में निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो 2.252 मीटर आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा एक बार का। तो पहले तो हम कटिंग लेंथ की कैलकुलेशन मिलीमीटर में ही करते हैं, क्योंकि जो आपका डाया होता है, जो आपकी स्पेसिंग होती है वो मिलीमीटर में दी रहती है। बाद में हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वेट निकालना होता है। तो हमने यहाँ पे कटिंग लेंथ तो निकाल ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपके नंबर ऑफ बार निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे इनपुट करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है और आपको टाइप करना है राउंड अप, ROUND। तो जैसे ही आप राउंड अप टाइप करेंगे तो यहाँ से आपको डबल क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला। इससे क्या होगा, चीजें डायरेक्टली राउंड ऑफ हो गई। अब जैसे आपका सर 16.2 आया, 7.2 आया, तो 0.2 तो कुछ नहीं होता ना, तो सीधे राउंड ऑफ करके चीजें आएंगी। तो अब नंबर ऑफ बार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कई बार आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि नंबर ऑफ बार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अपोजिट लेंथ -2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1। अब कटिंग लेंथ किस में आ रहा है, आप सभी को पता है कटिंग लेंथ हमने किस में निकाला, ब्रेथ में। तो अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, आपका लेंथ, जो कि हमें कितना दे रखा है 2100। दोनों साइड से कवर माइनस कर दीजिए 50 50। उसके बाद आपको स्पेसिंग कितनी दे रखी है 100 से डिवाइड कर दीजिए और आपका +1 आ जाएगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और आपको एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके नंबर ऑफ बार कितने आ गए 21 आ गए। और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करें तो आपको प्रॉपर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक भी ब्रैकेट ऊपर नीचे कर देंगे तो काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उसी तरह से ब्रैकेट लगाने जैसे हम लोग कॉलेज टाइम में कैल्सी में लगाते थे। तो आप देखें कटिंग लेंथ हमारा कितना आ गया 2.252 आ गया, और आपके नंबर ऑफ बार कितने आ गए आपके 21 आ गए। उसके बाद आप टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। टोटल कटिंग लेंथ कैसे आएगा, एक बार का कटिंग लेंथ हमारा कितना है 2.25 इंटू आपके नंबर ऑफ बार कितने हैं आपके 21, और इंटू आपकी फुटिंग कितनी है, फुटिंग हमारी थी 6, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपका टोटल कटिंग लेंथ आ गया 283.75। तो ये आपका क्या है टोटल कटिंग लेंथ निकल के आया है। उसके बाद हम इसका वेट निकाल सकते हैं। तो वेट निकालने के लिए अभी तो हम मैनुअली पुट कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग चाहें तो इफ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी सीधा हम लोग पुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा डाया कितने का है 12 का है, तो जो हमारा वेट आएगा वो किस में आएगा सीधा 12M के कॉलम में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था टोटल कटिंग लेंथ इंटू आपका D²/162, यानी टोटल कटिंग लेंथ इंटू आपका यूनिट वेट। तो टोटल कटिंग लेंथ हमें कितना दे रखा है 283.75 और इंटू आपका यूनिट वेट जो कि आपको कितना दे रखा है 12M का 0.888 kg पर मीटर, ये मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से आपका ये निकल के आ गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एक सरिया है उसका जो आपका वेट आएगा वो कितना आएगा 251 kg आएगा, ऑलमोस्ट आपका 252 kg हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपका बॉटम बार का आपको BBS बनाया। इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी के BBS आपको बनाने हैं। ये बॉटम बार अलोंग द ब्रेथ लगा है, इसी तरह से आप देखेंगे तो आपका बॉटम बार अलोंग द लेंथ भी आएगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये बॉटम बार अलोंग द लेंथ आएगा। एक बार आपको सीट बनानी है, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से चीज़ें हमने ऊपर पुट की हैं उसी तरह से सेम चीज़ें आपको यहाँ पे पुट करनी है। शेप बनाना है तो आपका बॉटम बार अलोंग द
लेंथ आ जाएगा। उसी तरह से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऊपर जाके आपको निकालना पड़ेगा टॉप बार जो आपका अलोंग ब्रेथ आएगा। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा टॉप बार जो आपका अलोंग लेंथ आएगा। तो सेम चीजें पुट करके आप इस तरह का निकाल सकते हैं। आई होप आप चीजें निकाल पाएंगे, इतना मैंने आपको समझाया है। बाकी इस तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप वीडियोस में जो भी आप ये एक्सेल फॉर्मेट्स वगैरह देखते हैं, कभी नोट्स देखते हैं, कभी पीपीटीज देखते हैं, अगर आप ये सारी चीजें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप उसके फ्री कॉन्टेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स और वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी वहाँ पे आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो जो आपको परचेस करना है वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं और अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।